I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Hi everyone, this is Arslan and today is the topic of how to unleash your potential. मतलब कि अपना जो पोटेंशियल है उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको निकालें, कैसे उसको उजागर करें। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपने पोटेंशियल को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसे एक्शन में ले करके आएँ। आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर होगा। तो बेसिकली जो इसका पर्पस है वो है पोटेंशियल, कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। चाहे वो मैं हूँ या दुनिया को कोई भी अगर एक इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग, अगर वो एक इंसान है ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो सोच सकता है उसके बारे में, कोई भी अगर चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में अगर वो सोच सकता है तो वो उस काम को कर सकता है। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लग सकता है कि एक इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं आती। कोई भी चीज़ को हम अचीव जब करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी लग सकता है, लेकिन वो चीज़ इंसान कर सकता है। इंसान में एक इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इंसान किसी चीज़ के बारे में वो सोच सकता है तो वो उसको कर सकता है। तो हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ना ही ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। अपना आप को एक जो बीच का लेवल है ना, बी अ मॉडरेटर, आपको दरमियान में रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को हो सकता है आप उस चीज़ को नहीं कर सकते होंगे, कोई भी एक चीज़ है, लेकिन आप उस चीज़ को करवा ज़रूर सकते होंगे। मतलब क्या है कि एक काम है जो आप खुद, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्टिविटी है जिसके ऊपर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके आप अगर बिजनेस की लाइन में अगर इसमें देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, बिजनेसमैन है, वो हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन वो अपने बिजनेस में वो काम को कर रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं? वो यही करते हैं कि वो उनको ना काम करवाने का जो ढंग होता है, जो काम करने का जो तरीका होता है, वो उनको आता होता है। बेसिकली यही एक फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। उनको काम करने का तरीका आता है। तो आपको भी यही करना है। आपको किस तरीके से करना है कि आपको कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, इनलिस्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो आपका जो पोटेंशियल है ना वो भी बढ़ जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो यही कहते हैं कि यार हमारा पोटेंशियल बहुत लो है, हमारी एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से कि हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है वो हमें एक्शन पे फोर्स नहीं करता। वो बेसिकली ये भी कहते हैं कि हम बहुत लेज़ी हैं, तो इस वजह से। तो लेज़ी का जो डायरेक्ट कनेक्शन है जो मुझे समझ में आता है वो एक ही है कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, हमें पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या है अपनी लाइफ से। तो हमको यही क्लियर नहीं होता, हमको यही आइडेंटिफाई नहीं होता, डिफाइन ही नहीं होता पर्पस ऑफ लाइफ के, पर्पस ऑफ एक्टिविटी या पर्पस ऑफ टास्क, एनी ऑब्जेक्ट या एनी गोल आपका जो लाइफ का है आपको क्लियर ही नहीं है, तो आपको उसको करोगे कैसे? उसमें तो लेजीनेस आएगी। तो आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उस काम को कैसे करोगे? तो बेसिकली फंडा बड़ा सिंपल फंडा है। फंडा ये है कि आपको बस इतना सा करना है कि पहले उसको लिस्ट कर देना है। किसी चीज़ पे पेपर पेंसिल लिखें और आपको अपनी लाइफ में अपना जो भी ऑब्जेक्टिव आपने बना रखा है उसमें आप करें कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब उसके दो पर्पस हैं। हर एक चीज़ को अचीव करने के ना दो एंगल होते हैं। एक होता है कि किसी भी कीमत पर मुझको वो चाहिए, एक होता है कि मुझे इस तरीके से चाहिए। मतलब कि एक द राइट वे ऑफ अचीविंग द गोल्स एंड द अदर वे इज एनी पॉसिबिलिटीज, एनी चांस यू शुड डोंट मिस एंड यू विल अचीव नो मैटर व्हाट। मतलब ये है कि आपको बस वो चाहिए, आपको ये उसमें ज़रा सी भी आपको फिक्र नहीं है कि वो किस वे से आ रहा है, राइट वे है, रॉन्ग है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ बैड। तो इस वे में आप इसमें इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। तो मेरी सभी के लिए बेहतर यही है कि वो हर एक काम को अच्छे तरीके से अचीव करने की कोशिश करें और उनको सबसे पहले लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके अपनी जो थोड़ा सा पहले ये भी डिस्क्राइब किया था कि उनको लिस्ट लाजमी करना पड़ेगा आपको। जब आप इन लिस्ट चीज़ों को कर लेते हैं
तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है। आपका जो माइंड है ना, फिर वो रास्ते ढूंढता है कि किस तरीके से अब ये है तो नहीं मेरे पास, लेकिन इसको कैसे अचीव करना पड़ेगा। मुख्तलिफ आपका जो माइंड है वो रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। जब तक आप अपने माइंड को एक चीज़ नहीं दोगे तो वो उसके ऊपर रास्ते भी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो ब्लेम गेम शुरू होता रहेगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, या मैं नहीं कर सकता, या मुझे अल्लाह ने ऐसी हिकमत अता नहीं की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सबके लिए दरवाजे खोल करके रखे हुए हैं, पर हर एक को एक कोशिश दरकार है। हर एक को अपनी ये कोशिश तो लगाना पड़ेगी, फिर जा करके अल्लाह भी उसका हामी और नासिर बन जाता है। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी यही है कि पॉइंट को समझें, और जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में, जो जो गोल्स या जो जो आपने मिशंस बना करके रखे हुए हैं, आई होप वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए और एक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो उनको ज़ाया मत करें यार, अपने टाइम को ज़ाया मत करें। अपने टाइम को लगाएं, ऐसी चीज़ों पे लगाएं जो आप कुछ आपकी लाइफ को एक ढंग सा बना, आपकी लाइफ को एक बेहतर बनाए। तो इन चीज़ों के बारे में कोशिश करें। टाइम को ज़ाया मत करें। और अगर आप टाइम को ज़ाया नहीं करते और आप फारिग जब फ्री हो जाते हैं ना, तो आप जो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आप फ्री हो जाते हैं तो आप जब कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ का नहीं कर रहे होते, तो उसमें ज़्यादातर जो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आप उसमें कहीं ना कहीं जा करके उसमें गलत ट्रैक पर जाना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम जो लोग जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए या देखे हैं, उनका जो मेन एक सेंटर था ना, लाइफ का ट्रैक, जहाँ से उनका एक मिस ट्रैक हुआ है या उनको एक चेंज लगा है, लाइफ के गलत ट्रैक पर जा पहुँचे हैं वो, तो उनका यही फंडा था कि वो फारिग बहुत रहते थे यार। फारिग वक्त में वो मतलब कि इतना अपनी लाइफ को जब बिल्कुल फारिग हो जाते थे तो अपने माइंड को कहीं तो लगाना पड़ेगा। हमारा बेसिकली जो नेचर है वो कुछ करते रहने का है। मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ ढंग का करना है, और हम ऐसी चीज़ों में अपने आप वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी, अपने माइंड और अपनी बॉडी की सारी जो एफर्ट्स होती हैं वो एक मीनिंगलेस पर्पस के पीछे भागते रहते हैं, जिन चीज़ों का कोई एक बेनिफिशियल रोल नहीं है एज अ कम्युनिटी लेवल पे, या एज अ हम सब के लिए एज अ कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने जो गोल्स हैं, उनको लिस्ट करें, और उनको अचीव करने के लिए आपका माइंड है वो उसके ऊपर भागेगा, मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ लेगा। इस यार हम बैठे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, आज का टाइम जो है ना सोशल मीडिया का है, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से चुटकियों से मिल सकती है। तो टाइम को ज़ाया मत करें। जो करना चाहता है ना, एक लाइन मैंने पढ़ी थी बिल्कुल, किसी बुक में पढ़ी थी या कोई भी बुक थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका एक एज अ कंक्लूजन मुझे याद है। वो बेसिकली पर्पस ये था उस लाइन का कि जो सपने देखने वाले होते हैं ना, जो सिर्फ देखने वाले, सपनों को इमेजिन करने वाले होते हैं, उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जो सपना पूरा करने वाले होते हैं ना, उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको समझ पाओ कि जो सिर्फ बातें करने वाले या जो सिर्फ सोचना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एक्शन में भी लाना इम्पोर्टेंट है, कि उसको करके भी दिखाना पड़ता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जो लोग सोचते रहते हैं ना, जो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, जो सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं, तो उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं। और जो करने वाले होते हैं, जो एक्शन करके दिखा देने वाले होते हैं, जो स्ट्रगल में एक एफर्ट्स में भाग रहे होते हैं, तो उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो इस लाइन का बहुत डीप है। अगर इस लाइन को और मैं डिस्क्राइब करूं, तो अगर फिर किसी अपनी वीडियो में अगर मुझे इस बात का अगर मुझे कहीं पर कनेक्शन मिला, तो मैं इसको फुल्ली तौर पर डिस्क्राइब करूंगा। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई नो मेरा जो वीडियोस का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़राब हो गया, यानी कि वीकली पहले एक वीडियोस मैं अपलोड कर देता था, तो अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो बेसिकली कोई स्टडी शेड्यूल ऐसा चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम में
मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और बाकी जो बिजी शेड्यूल था, वर्किंग शेड्यूल जो चल रहा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीच में स्पेस आ गया टाइम की वजह से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।